ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आप एक ऐसे शहर में खड़े हों जहां आवाज़ें मर चुकी हों, जहां सन्नाटा बोलता हो और जहां खामोशी इंसान के कानों में चीखें मारती हो। ना गाड़ियों का शोर, ना लोगों की बातें, ना बच्चों की हंसी, बस हवा की एक सर्द सी सरसराहट और दिल में उतरता हुआ खौफ, एक अनजान सा खौफ। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जिसे देखकर इंसान खुद से सवाल करता है, आखिर यहाँ हुआ क्या था। खाली सड़कें, टूटे हुए मकान, बुझे हुए बल्ब और बंद खिड़कियां, ऐसी खिड़कियां जो आज भी अंदर से झांकती हों, महसूस होती हैं जैसे किसी के लौट आने का इंतजार हो। हर दरवाजा बंद है, मगर हैरत की बात यह है कि किसी दरवाजे पर ताला नहीं, जैसे लोग सब कुछ वहीं छोड़कर अचानक चले गए हों। ये शहर कभी जिंदा था, यहाँ सुबह होती थी, लोग काम पर जाते थे, दुकानें खुलती थीं, स्कूलों में घंटियां बजती थीं और शाम के वक्त घर रोशनियों से भर जाया करते थे। मगर फिर किसी एक लम्हे में सब कुछ रुक गया, वक्त जैसे यहीं पर आकर सांस लेना भूल गया हो। दीवारों पर लगी घड़ियां आज भी मौजूद हैं, मगर इनकी सुइयां आगे नहीं बढ़ती। एक ही वक्त पर रुकी हुई घड़ियां ये सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी ने वक्त को जबरदस्ती रोक दिया था। जो लोग यहाँ आए वो कहते हैं कि इस शहर में चलते हुए अपनी ही सांसों की आवाज बहुत तेज महसूस होती है, दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगती है और कदम बगैर वजह के लड़खड़ाने लगते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने पीछे किसी को चलते हुए महसूस किया, मगर जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस शहर में एक स्कूल है, क्लासरूम आज भी वैसे ही, ब्लैक बोर्ड पर आधा लिखा हुआ सबक, जैसे उस्ताद अभी वापस आकर बात मुकम्मल करने वाला हो। फर्श पर बिखरी हुई किताबें, टूटे हुए बस्ते और एक छोटा सा जूता, वो जूता जिसे देखकर इंसान के जहन में सिर्फ एक सवाल उभरता है, वो बच्चा कहाँ गया। यहाँ एक अस्पताल भी है, बिस्तर खाली हैं, मगर दवाइयाँ अभी तक अलमारियों में रखी हैं। ऑपरेशन थिएटर में आलात मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं। ये मंजर ये एहसास देता है जैसे किसी मरीज को बीच इलाज के अकेला छोड़ दिया गया हो। ये शहर सिर्फ खाली नहीं, ये शहर अधूरा है। हर गली, हर दीवार, हर दरार कुछ कहना चाहती है, मगर जबान नहीं। रात के वक्त ये शहर और भी खौफनाक हो जाता है। अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं, सोच को भी निगल लेता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के वक्त रोशनी देखी, हालांकि यहाँ बिजली बरसों से नहीं। ये सवाल आज तक हल नहीं हो सका कि आखिर एक पूरा शहर एक साथ कैसे खाली हो गया। न किसी जंग के आसार, न किसी लाश का निशान, न किसी जबरदस्ती का सबूत, बस खामोशी। और शायद यही खामोशी इस शहर का सबसे बड़ा राज है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। इस शहर का नाम परीपियात है। ये नाम सुनकर शायद कुछ लोगों के जहन में एक धुंधली सी तस्वीर उभरे, मगर हकीकत इस तस्वर से कहीं ज्यादा खौफनाक है। परीपियात यूक्रेन के शुमाल में वाक़िया एक शहर था, दारुल हुकूमत कैव से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर। ये शहर किसी आम मकसद के लिए नहीं बसाया गया था। ये बनाया गया था दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर प्लांट चिरनोबल के कारकुनों के लिए। 1970 में ये शहर बसाया गया। चौड़ी सड़कें, जदीद इमारतें, बड़े पार्क, स्कूल, अस्पताल और एक खुशहाल जिंदगी। ये सोवियत यूनियन के सबसे जदीद शहरों में शुमार होता था। औसत उम्र सिर्फ 26 साल, नौजवान खानदान, छोटे बच्चे और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब। ये शहर जिंदगी से भरा हुआ था। फिर आया वो दिन, 26 अप्रैल 1986। रात का वक्त था, लोग सो रहे थे, कुछ लोग ड्यूटी पर थे, कुछ लोग अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। और इसी लम्हे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 कंट्रोल से बाहर हो गया। एक जबरदस्त धमाका, ऐसा धमाका जिसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी गई।
मगर असल तबाही आवाज नहीं थी, असल दुश्मन नजर नहीं आता था। ये था रेडिएशन, एक खामोश कातिल जिसकी ना बू होती है, ना रंग, ना आवाज। परिप्यात के लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। आसमान पर नीली रोशनी नजर आ रही थी। लोग समझ रहे थे कि शायद आग लगी है या कोई मामूली हादसा हुआ है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो रोशनी मौत का ऐलान थी। हुकूमत ने इब्तदा में कुछ नहीं बताया। शहर मामूल के मुताबिक जाग उठा। बच्चे स्कूल गए, लोग काम पर गए, पार्क में लोग चहलकदमी करते रहे, मगर हवा में जहर फैल चुका था। 36 घंटे बाद आखिरकार एक ऐलान हुआ। लोगों से कहा गया, आपको सिर्फ 3 दिन के लिए शहर छोड़ना होगा। जरूरी सामान साथ ले लीजिए, आप जल्द वापस आ जाएंगे। ये अल्फाज आज भी इस शहर की दीवारों पर गूंजते हैं। लोग घरों से निकले, खाने की मेजें वहीं ही रह गईं, चूल्हे पर रखे बर्तन ठंडे हो गए, खिलौने फर्श पर बिखरे रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि ये अलविदा हमेशा के लिए है। तकरीबन 50,000 लोग चंद घंटों में ये शहर छोड़ गए। बसों के काफिले, खामोश चेहरे और आंखों में सवाल, हम वापस कब आएंगे? मगर कोई वापस नहीं आया। आज परिप्यात दुनिया का सबसे मशहूर भूत शहर है। रेडिएशन की सतह अब भी कुछ इलाकों में इंसान के लिए खतरनाक है। दरख्त अजीब शक्लों में उगे हुए हैं, इमारतें आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंस रही हैं। यहाँ एक फेरिस वहील है जो कभी चल ही नहीं सकी। इसे यौम मजदूर की तकरीब पर चलना था, मगर इससे एक दिन पहले शहर खाली हो चुका था। आज भी वो झूला खामोश खड़ा है, जैसे किसी बच्चे का इंतजार कर रहा हो। परिप्यात सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक सबक है, एक वार्निंग और एक सवाल कि जब इंसान ताकत के नशे में हद पार कर जाए तो इसकी कीमत कौन अदा करता है। आज वहां जाने वालों ने क्या देखा, वहां काम करने वाले चंद लोगों के हकीकी वाकयात, वो खौफनाक सच जो आज भी अवाम से छुपाया जाता है, और वो लम्हा जहां ये कहानी महज तारीख नहीं रहती बल्कि इंसानियत पर सवाल बन जाती है। आज भी लोग इस शहर में जाते हैं, सियाह, तहकीक करने वाले, सहाफी और वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि इंसान की एक गलती दुनिया को कहां तक ले जा सकती है। जब वो परिप्यात में कदम रखते हैं तो सबसे पहले एक चीज इन्हें चौंका देती है, खामोशी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ कानों में नहीं दिल में उतरती है। एक जर्मन फोटोग्राफर जो कई जंगजदा इलाकों में जा चुका था कहता है, मैंने तबाहशुदा शहर देखे हैं, मैंने लाशें देखी हैं, लेकिन परिप्यात में मुझे ऐसा लगा जैसे शहर जिंदा है मगर सांस नहीं ले पा रहा। वो बताता है कि हर तस्वीर खींचते वक्त इसे महसूस होता था कि कोई इसे देख रहा है। एक और वाकया, एक यूक्रेनी गाइड जो पिछले 10 साल से लोगों को इस शहर की सैर करा रहा था, कहता है, हर दफा मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि शहर मुझे पहचानता है। वो कहता है कि कुछ इमारतों के अंदर इसका गीगर काउंटर अचानक तेज आवाजें निकालने लगता है, जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो। परिप्यात में अब भी कुछ लोग आते हैं जिन्हें स्टॉकर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो कानून तोड़कर चुपके से इस ममनुआ इलाके में दाखिल होते हैं। वो रात के वक्त इस शहर में रहते हैं। इनमें से एक ने बताया, रात को यहाँ रहना खुद से मिलने जैसा है या शायद खुद से डरने जैसा। वो कहता है कि इसने रात के वक्त एक इमारत से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनी, हालांकि वो जानता था कि वहाँ कोई नहीं। जब वो आवाज के पीछे गया तो वहां सिर्फ हवा थी और फर्श पर एक पुराना खिलौना। एक साबिक पावर प्लांट वर्कर जिसे हादसे के काफी देर बाद तक हकीकत नहीं बताई गई, वो कहता है, हमें बताया गया कि सब कुछ कंट्रोल में है, हमने हुकूमत पर यकीन किया। वो शख्स चंद हफ्तों बाद शदीद बीमार हो गया। इसके कई साथी चंद महीनों में दुनिया से चले गए। वो कहता है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये नहीं थी कि हमें जहर मिला, बल्कि ये थी कि हमें सच नहीं बताया गया। परिप्यात में कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां आज भी खाने की प्लेटें रखी हैं, एक मेज पर आधा कटा हुआ सेब। ये मंजर हर देखने वाले को एक ही सवाल पर ले जाता है,
क्या वो लोग वापस आने वाले थे? कुछ साइंसदानों का कहना है कि रेडिएशन सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि जहन को भी मुतासिर करती हैं। शायद इसीलिए कई लोग दावा करते हैं कि इस शहर में वक्त सुस्त चलता है। कुछ कहते हैं कि इनकी घड़ियां अचानक रुक गईं। कुछ कहते हैं कि इन्हें सर में अजीब दर्द महसूस हुआ। ये सब इत्तफाक हो सकता है, मगर जब सैकड़ों लोग एक जैसे तजर्बात बयान करें तो सवाल उठता है, क्या ये शहर वाकई खाली है या फिर यहाँ कुछ ऐसा रह गया है जो नजर नहीं आता। प्रिपियात आज एक खुला हुआ जख्म है। यह हमें याद दिलाता है कि तरक्की अगर जिम्मेदारी के बगैर हो तो तबाही बन जाती है। और अब ये सवाल सिर्फ प्रिपियात का नहीं रहा, ये सवाल हम सब का है। अगर एक शहर एक गलत फैसले की कीमत आज भी अदा कर रहा है तो सोचो, हम जो आज कुदरत, ताकत, टेक्नोलॉजी और सच के साथ खेल रहे हैं, इसकी कीमत कल कौन अदा करेगा। हम जो आज कुदरत, ताकत, टेक्नोलॉजी और सच के साथ खेल रहे हैं, इसकी कीमत कल कौन अदा करेगा। शायद हम या शायद हमारे बच्चे। इस वीडियो को महज एक कहानी समझकर मत बंद करना। एक लम्हे के लिए खुद से पूछना, क्या हम भी किसी ऐसे शहर की तरफ खामोशी से बढ़ रहे हैं जो एक दिन सिर्फ एक सबक बनकर रह जाएगा। अगर ये सवाल दिल में चुभ गया है तो इस वीडियो को सिर्फ देखो नहीं, इस पर सोचो, इस पर बात करो और इसे आगे पहुंचाओ, क्योंकि कुछ खामोशियां टूटना चाहती हैं वरना वो हमें तोड़ देती हैं।